नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग एसएससी सीजीएल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरा चैनल है जिसका नाम है @MSR GKGS, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो नए वीडियो जो होंगे आगे के मिलते रहेंगे। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पर ही चलते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला वाला लिखा है दिल्ली सल्तनत काल से पहले दिल्ली क्षेत्र के प्रारंभिक किलाबंदी निर्माण का श्रेय किस वंश के को दिया जाता है। तो सिंपल है कि सबसे पहले पूछ रहा है कि जो दिल्ली में किलाबंदी की गई थी तो किस वंश ने किया था। तो इसमें है आपका एक तोमर वंश। तोमर वंश के शासकों ने सबसे पहले दिल्ली पर क्या किया था, किलाबंदी करवाया था। तो वहां पर क्या है कि एक लाल कोट का निर्माण कराया गया था जिसका कह सकते हो श्रेय जो है अनंग पाल को जाता है। तो सबसे पहले किलाबंदी प्राचीन काल में इन्हीं लोगों ने कराई थी। हिंदुस्तानी संगीत में किसी राग के स्वीकृत स्वरों और उनके क्रम को किस नाम से जाना जाता है। तो जो अपने यहाँ संगीत के राग होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो कह सकते हो आपकी तेज और स्लो का सीन होता है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है आरोही और अवरोही का। तो स्वर को ऊपर ले जाने के लिए आरोह, और स्वर जब नीचे आता है तो उसे कहते हैं अवरोह। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थी। तो अपने यहाँ जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो इसका जो मेन फोकस था वो किस पर था, गेहूं और चावल पर था। तो नेक्स्ट है हबल अंतरिक्ष दूरबीन एचएसटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दृश्य पराबैंगनी तथा निकट अवरक्त तरंगदैर्घ्य में कार्य करती है। तो जो आपका हबल अंतरिक्ष दूरबीन है ये इस पर कार्य करता है। वो स्थिर कक्षा में स्थापित है, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की दर मापने में योगदान दिया। तो इसमें है आपका ये जो हबल दूरबीन है ये पराबैंगनी और निकट अवरक्त तरंगदैर्घ्य में कार्य करता है। ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मेजर करने में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है। तो ये जो है आपका इस कक्षा में नहीं है, ठीक है। तो ये है 1/3 का। ये पहली चीजें क्या है कि मतलब पैरावैगनी निकट अवरक्त तरंगदैर्घ्य में कार्य करती है, ब्रह्मांड के विस्तार की दर को माप मापने में क्या करती है, योगदान, या कह सकते हो मेजर ही करती है सीधे। अब नेक्स्ट है मुद्रा स्फीति क्रय शक्ति को कम करती है। पहला है। दूसरा है कि मुद्रा स्फीति हमेशा बचतकर्ताओं को लाभ पहुंचाती है। तो इसमें क्या होता है, मुद्रा स्फीति में जो होता है आपकी जो रुपए की वैल्यू होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। जिससे सामानों का क्या होता है, जो हम एक्सचेंज करते हैं वो ज्यादा पैसे में करते हैं। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु होती है उसकी वैल्यू बढ़ते लगती है, ठीक है, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है, पैसे की वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो ये आपका पहला वाला सही है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन से कथन सही है। क्लोरोफिल प्रकाश
ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। बिल्कुल करता है, भोजन अपना बनाने के लिए। कह रहा है कि ये रात में होता है, रात में नहीं होगा क्योंकि सूरज की रोशनी चाहिए, सूरज की रोशनी रात को नहीं मिलती है। और ये बाई प्रोडक्ट में क्या निकालता है? ऑक्सीजन को इमिट करता है। तो ये क्या है आपका फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है, जीएसटी ने एकीकृत कर व्यवस्था बनाई। बिल्कुल सही बात है। पहले बहुत सारे जो इनडायरेक्ट कर थे उसमें क्या किया, उसको इंक्लूड कर दिया जीएसटी के अंदर। नेक्स्ट है, इनके अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। इसमें इनडायरेक्ट जो कर जीएसटी में जोड़ा गया है, तो ये दोनों ही क्या है, सही है। नेक्स्ट है, उदारीकरण का अर्थ क्या है? और उदारीकरण का मतलब है लिबरलाइजेशन। इसमें क्या है, सरकारी जो नियंत्रण है उसमें क्या करना, क्या होता है, कमी करते हैं ताकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं या जो भी इंटरनेशनल कंपनी है वो क्या करें, अपने देश में व्यापार कर सकें। उनको सिंगल विंडो प्रोवाइड करना इजी, एक तरह से डॉक्यूमेंट क्लियरेशन क्लियरेंस वगैरह के लिए। तो इसमें कह तरह से कह सकते हैं कि व्यापारिक बाधाओं को कम किया गया है। इसमें पूछ रहा है कि कौन से जो मैचिंग है वो करेक्ट है। तो ये होता है एक वुड्स डिस्पैच, ये अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको चलाया गया था। जो क्या है 1854 में इसको शुरू किया गया था। मानव विकास सूचकांक मुख्यतः किन कारणों पर आधारित है? मतलब कारकों पर। तो जो एसडीआई है वो मेजर करता है क्या क्या, एक तो इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, ये तीनों को क्या करता है, ये मेजर करके बनाई जाती है। नृत्य और राज्य का सही मिलान करना है। राज्य तो इसमें से गायब हो गए हैं। तो ठीक है, ये भांगड़ा जो है पंजाब का है, गरबा जो है गुजरात, और ये है आपका महाराष्ट्र का। बाकी आपका जो यक्षगान है ये कर्नाटक का है, कर्नाटका। तो ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट है, पांचवी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन छूट गए हैं, नेक्स्ट, पेरिनी शिव तांडवम मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो पेरिनी जो शिव तांडवम है ये है आपका तेलंगाना से संबंधित है। एक तरह से कह सकते हो आप कि एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है वहाँ का, जिसे नटराज रामकृष्ण ने शुरू किया था। लोथल का गोदी घर और हड़प्पाई बाटों के बारे में पूछ रहा है, इसमें दिया नहीं है, कथन नहीं है। नागालैंड का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव प्रत्येक वर्ष कब आरंभ होता है? तो जो आरंभ होता है 1 से 10 दिसंबर तक ये चलता है। तो ये होता है एक हार्नबिल महोत्सव होता है नागालैंड में। तो 1 से 10 दिसंबर तक ये चलता है, बहुत अच्छे से लोग फेस्टिवल को
कह सकते हैं सेलिब्रेट करते हैं लोग। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्र प्रेसिडेंट की जो अध्यादेश शक्ति है वो है 123 में। इसमें क्या है वो कह सकते हो आप कि अगर बाय द वे सेशन में कुछ इशू आते हैं तो वो सत्र बुला सकते हैं, इससे अध्यादेश जारी करते हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जलवायु सहनशीलता हेतु कौन सी योजना है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखा है ये है आपकी एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम। तो ये जो योजना है इसके लिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों की इस क्षेत्रों के लिए इसको बनाया गया है, एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम। इसका जो मेन काम है जल को संरक्षित करना, भूमि का विकास और जो सामुदायिक कह सकते हो भागीदारी को बढ़ावा देना। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के उपयोग के लिए प्रसिद्ध मुगल स्मारक है। तो लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के लिए जो प्रसिद्ध स्मारक है वो है आपका आगरा का किला। एशियाई खेलों के बारे में क्या है? ओसीए द्वारा संचालित की जाती है, हर 4 साल में आयोजित होती है। तो क्या है ये? ओसीए का मतलब हो गया ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जो एक खेल कराता है, हर 4 साल में एक बार आयोजित होती है। तो ये दोनों ही कैरेक्टर। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण किस ओलंपिक में मिला? तो ये जो था आपका टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने कह सकते हो आप कि जो था क्या नाम है जैवलिन ऐसे कुछ नाम करके है, तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये ध्यान रखिएगा। फाउल लाइन सामान्यतः किस प्रतियोगिता से संबंधित है? तो ये जो फाउल लाइन है ये गोला फेंकने वाली प्रतियोगिता के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है इसको। इसमें क्या होता है जो खिलाड़ी गोला फेंकता है उसको एक जो वृत्त होता है उसके अंदर ही उसको रहना होता है, और बाकी जो फाउल लाइन के जो रूल होते हैं उनका पालन करना होता है उनको। राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो इसकी जो मेजबानी है इसे गुजरात ने किया था। तो ये जो था आपका 36 नेशनल गेम था जिसका आयोजन गुजरात में हुआ था। इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस जो बुक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया था। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह उनके लिए 25 की एज है। ये ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट प्लस एंड राज्यसभा सांसद इन लोगों की 30 है। भारत भूटान जल विद्युत सहयोग किस व्यवस्था के माध्यम से होता है? तो ये है जल विद्युत ये जो है दोनों देशों के बीच जल विद्युत परियोजना और साझा नदी प्रणालियों के विकास के सहयोग को कह सकते हो कि सुनिश्चित करता है। जो दोनों देशों का अम, कह सकते हो एक जो एग्रीमेंट है वो जल विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं लोग, ठीक है। तो
इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, बाकी अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो एक सिंगल शिफ्ट में पूछे गए हैं 17 तारीख वाले में, 17 सितंबर 2025 में पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट।